कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही जो है कि सारे फॉर्मूले को क्या करते हैं हम सेट करते हैं, समझिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल यदि आपके पास कहीं दिया हुआ है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समझिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल आपका क्या होगा बच्चा, 90 डिग्री। सपोज दैट जो है कि क्या आपका बी क्या है, आपका 90 डिग्री है, समझिएगा। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं बच्चा, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या हो जाता है ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, समझिएगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। और यदि राइट एंगल ट्रायंगल में आप किसी भी एक एंगल को रेफरेंस एंगल मानते हैं, जैसे मैं इसे थीटा मान लिया, तो जिस एंगल को आप रेफरेंस एंगल मानिएगा तो उस एंगल के अकॉर्डिंग उसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ गए। और उसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, ये आपका बेस हो। अब उसके बाद आप बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, क्या क्या बताया गया था कि साइन थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो पी अपॉन क्या होता है बच्चा, एच होता है, ये आपको बताया गया था, मैं बताया था। उसके बाद जो है कि क्या कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है आपका, बी अपॉन क्या होता है, एच होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद tan थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चा, पी अपॉन क्या, बी होता है। उसके बाद मैं ये भी बताया था कि कॉसेक थीटा का जो टी रेशियो होता है वो होता है आपका एच अपॉन क्या, पी होता है। उसके बाद ये भी बताया था कि सेक थीटा का टी रेशियो होता है आपका क्या, एच अपॉन क्या होता है, बी होता है। उसके बाद आपको ये बताए थे बच्चों कि कॉट थीटा का टी रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपका, बी अपॉन क्या होता है, पी होता है ना। अब आपको जो है कि हम जब ये रेशियो आपको मालूम है, आज आपको हम कंपेयर करने सिखाएंगे। कंपेयर कैसे कीजिएगा, आप जैसे ही जो है कि क्या ये सभी का टी रेशियो देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ नया चीज दिखेगा। क्या दिखेगा नया चीज, तो आप देखिए इसका साइन थीटा का टी रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, बट कॉसेक थीटा का टी रेशियो क्या है, एच अपॉन पी। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। क्या है, एक दूसरे का क्या है बच्चा, रिवर्स है। उसके बाद फिर आगे जाइएगा, रिवर्स का मतलब रेसिप्रोकल। ये cos थीटा का टी रेशियो क्या आपका, b अपॉन एच है, सेक का क्या है, h अपॉन b है, तो ये इसका क्या हो गया बच्चा, रेसिप्रोकल, ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। नीचे भी जो है कि tan cot का क्या है, रेसिप्रोकल। किसके बेस पे जो है कि हम इसको रेसिप्रोकल मान लिए, इसके टी रेशियो के बेस पे, क्योंकि इसका टी रेशियो क्या है, ईच अदर रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, समझ गया ना, उल्टा, जस्ट उल्टा हो गया। तो इस जगह से जो है कि मैं एक दिमाग लगाया, क्या लगाया कि जैसे मान लीजिए आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ हो, एक 4 अपॉन क्या 5 दिया हुआ, समझिएगा अच्छे से, और एक आपको 5/4 दिया हुआ, तो ये ईच अदर रेसिप्रोकल है। अब जब दो रेसिप्रोकल को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, जिससे क्या हुआ, 4 4 क्या हो गया कैंसिल, 5 5 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी जगह से बच्चा आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला निकल के आता है। तो हेडिंग लगाइए आप क्या, कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है समझिए, रेसिप्रोकल फॉर्मूला समझेंगे आज हम लोग। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होगा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। जब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चा, कि साइन थीटा का और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वह 1 के इक्वल होगा। ये फर्स्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूला हो गया, आपको मालूम होना चाहिए। बट इस कंडीशन में आपका एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझ गए। अब सेकंड आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होगा, कॉस सेक का क्या है, रेसिप्रोकल है, या सेक कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, इसका भी प्रोडक्ट आपका बच्चा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 के इक्वल हो जाएगा। tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot है, या तो cot का रेसिप्रोकल क्या है, tan है। तो बताइए बच्चा इस जगह क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा और मल्टीप्लाई cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 1। इस कंडीशन में आपका बच्चा ये बॉस जो है कि क्या फंक्शन का एंगल सेम होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो जो है कि ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा, तो इस कंडीशन में इसका जो है कि क्या ये ईच अदर रेसिप्रोकल नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए रेफरेंस एंगल क्या है, अभी सेम है। देखिए हर जगह आपको थीटा थीटा ही जो है कि दिख रहा होगा। जब रेफरेंस एंगल जो है कि सेम है तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। इसलिए इस कंडीशन में अभी ये क्या है, ईच अदर रेसिप्रोकल है। बात समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको 3 रेसिप्रोकल फॉर्मूला इस जगह से जो है कि क्या निकल के आ गया, तो इससे भी जो है कि अब जो है कि आपको आप क्या कर सकते हैं, ये 1 रेसिप्रोकल फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए सर, आपको मालूम होगा कि यदि 2 जो है कि वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ हो आपको, तो कहने का मतलब यदि x का वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा तो क्या होगा, y को इस साइड लाना होगा, तो 4y क्या हो जाएगा आपका y। और जब y का वैल्यू फाइंड करना होगा तो x को इस साइड लाना होगा, तो x को इस साइड लाइएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो समझ गए, जब कोई भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है और जब वो अपना साइड को चेंज करता है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड के फॉर्म हो जाता तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह से यदि मैं बात करूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला एज अ रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये कोसेक को उस साइड लाना पड़ेगा, तो 1 क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद इस जगह से यदि मैं बात करूं कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो एज अ रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा को इस साइड लाना होगा, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? इस जगह से यदि कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिएगा बच्चों, तो क्या होगा, एज अ रेसिप्रोकल, तो सेक को इस साइड लाना पड़ेगा, तो 1 क्या हो जाएगा आपका बच्चा, सेक थीटा हो जाएगा। यदि सेक थीटा का वैल्यू एज अ रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस को इस साइड लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 क्या, कॉस थीटा। अच्छा, tan थीटा का रेसिप्रोकल यदि वैल्यू एज अ रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहते हैं, cot को साइड लाके लेके जाना होगा, तो 1 क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। और cot थीटा का जो है कि वैल्यू एज अ रेसिप्रोकल आप फाइंड करना चाहते हैं तो tan को उस साइड लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 क्या, tan थीटा। अभी पहले की क्लास में भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया गया है, इस क्लास में भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया गया, अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। और ये बेसिक यदि आपको मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को भी जो है कि क्या चुटकियों में कर सकते हैं। इसलिए आज का जो है कि क्या क्लास में ये कॉन्सेप्ट था कि रेसिप्रोकल फार्मूला किस तरह से बनता है। तो कहने का मतलब आपको यदि बेसिक फार्मूला मालूम है तो आप रेसिप्रोकल फार्मूला बना सकते हैं। यदि आपको भी ये वीडियो मजेदार लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।